ज़रूर है कि हमें ईमान में मजबूत होने की, हमें खुदा में मजबूत होने की, खुदा में बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि खुदा ने जो अपनी प्लानिंग्स, खुदा ने जो हमारी ज़िंदगियों में अपने काम हमसे लेने हैं, वो खुदा हम पे ज़ाहिर करे और हम उसके बेटे के नाम को जलाल देने वाले उसके बेटे और बेटियां ठहरे। मेरे अजीज़ों, हम शुक्र करते हैं, हम देखते हैं कि खुदावंद ने हमें जिंदों की ज़मीन पे रखा। आज हम इस वक्त इस दौर में यहाँ पे बैठे हैं। मेरे अजीज़ों, ये खुदा का फजल आप पे है, ये खुदा का रहम आप पे है, क्योंकि खुदावंद आपको अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और खुदावंद हर एक जान की तौबा तक नौबत चाहता है, ताकि कोई भी ज़िंदगी हलाक ना हो, बल्कि सब हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। सो प्रस्तिश में आगे बढ़े, खुदा के नाम को जलाल दें। आए हम सब खड़े हो जाएं और खुदा के नाम को जलाल दें। यहोवा शमावी तू जो रहता साथ साथ। आवाज नहीं आ रही, हम सब प्रस्तुत कर रहे हैं। यहोवा शमावी तू जो रहता साथ साथ। यहोवा रवावी तू मेरा चौपान साथ साथ। जो भी मांगेंगे वो भी मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे। जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे। खटखटाए तो खुल जाएगा,
नया जन्म दिया, रूह से भर दिया, आज शैतान झुक जाएगा। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, अब वक़्त है, अब तक हम बोले और अब खुदा बोले, अब तक हम बोले और उसने सुना, और अब वो बोले और हम सुने। हम खुदा के कलाम को इज़्ज़त, उसकी ताज़ीम में अपने कदमों पे खड़े होंगे और अपने आप को खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार करेंगे। खुदावंद से कहेंगे, अये खुदावंद, आज तू मेरी ज़िंदगी में गहरा काम करना। अये खुदावंद, आज मुझे वो दिल दे। अये खुदावंद, आज मुझे वो सोचे ख्यालात दे जो तेरे पाक कलाम को रिसीव करे। खुदावंद का पाक कलाम जो दो धारी तलवार से भी तेज है, उसको अपनी जिंदगी में मांग लीजिए। खुदावंद का पाक कलाम जो बंद बंद और गूदे गूदे में से गुजर जाता है, खुदावंद का पाक कलाम जो कभी बेतासीर वापस नहीं आता, उस कलाम को मांग लीजिए। मेरे अजीजों, ये वक्त है, खुदा आज आपको अपने कलाम के वसीला से गहरी बरकत देने को है। खुदा आज आपके अपने कलाम के वसीला से आपको निजात देने को है, अपने कलाम के वसीला से आपकी जिंदगी में गहरा काम करने को है। मेरे अजीजों, मांग लीजिए। खुदावंद इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। अपने आप को दुनिया की सोचो फिक्रों के आलात से आजाद कर दीजिए और खुदा की तरफ मुतवज्जो हो। वो तख्त नशीन है, वो आपके दरमियान चल फिर रहा है, उसे मांग लीजिए। मैं खुदा के बंदा भाई सरवर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो खुदा के कलाम को सुनने की दुआ में रहनुमाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। सबसे ज़्यादा कीमती लम्हे ये हैं कि जब हमसे खुदा कलाम करता है। अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर लें ताकि जब खुदा बोले हम सब सुने। प्यारे पाक रूह, हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं। प्यारे बाप यहोवा खुदा, तेरे बेटे यीशु में हम तेरे कदमों में झुककर सजदा करते हैं। कलाम खुदा जो अज़ली कलाम है, आज नाज़िल कर मेरे खुदा। हम सब तैयार हैं प्यारे खुदावंद। हमने अपने बदनों से तेरे बुज़ुर्ग नाम को इज़्ज़त बुज़ुर्गी जलाल दिया है। प्यारे खुदा, हम तैयार हैं। हमारे दिलों की ज़मीनें तैयार हो चुकी हैं प्यारे पाक रूह की कुदरत के साथ। पाक खुदावंद खुदा, हम तेरी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। हमें रूह कुदस की कुदरत से ममूर कर दे, हमारे कानों को मस्सा कर दे। जबकि तेरा खादम बोलता है रूह कुदस की कुदरत के साथ, तो खुदावंद कानों से सुने और तेरा जिंदा कलाम हमारे दिलों में सरायत कर जाए। हम हर एक इस वबा को, हर एक तस्वीर को पाँव के नीचे रोन देते हैं जो खुदावंद तेरे लोगों के ख़िलाफ़ है। प्यारे खुदावंद, हमसे कलाम कर। प्यारे प्यारे खुदावंद, तू जो बड़ा ही मेहरबान है, बड़ी कुदरत वाला खुदा है। पाक खुदा, तू तरस से भरा है, अपने बेटे और बेटियों से प्यार करता है, तो अपने कलाम को नाज़िल फरमा के शिफा बख्शता है। प्यारे खुदावंद खुदा, हम सब तेरे हुजूर में झुके सजदा करते हैं। पाक खुदा, हम सब से कलाम कर, हम तेरी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। मैं तेरे खादम पास्टर अबीद को तेरे पाक लहू में छुपाता हूँ। उसके लिए तेरे पाक रूह की कुदरत को मांगता हूँ। जबकि प्यारे खुदावंद तेरा बेटा तेरी मज़बा पे खड़ा होकर तेरे कलाम को बयान करता है, रूह कुदस की कुदरत के साथ तमाम जुए बंधन टूटे आज यीशु के नाम से। और
और पाक खुदा कलाम फरमाता है वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। और आज अपने पाक रूह की कुदरत को जारी और सारी कर, जितने बेटे और बेटियां किसी मुश्किल में हैं, बीमार हैं, हालात की वजह से परेशान हैं, किसी भी मुश्किल में है, तो प्यारे खुदावंद तू आज अपने कलाम की कुदरत से, अपनी कुदरत से खुदावंद खुदा तमाम जुए बंधनों को तोड़ना। और खुदावंद ये तेरे बेटे और बेटियां हैं पाक खुदा, हमारे दिल हमेशा तेरी शुक्रगुजारी से भरे हैं, क्योंकि तू हमारा खुदावंद, हमारा बादशाह है, हमारा खालिक है, हम तेरी मखलूक हैं। ए खुदा तू हम पर रहम की, तरस की निगाह करना। उसी यीशु के प्यारे पाक बबरकत कदूस नाम से ये दुआ मांगते हैं और पा लेते हैं। सब बोले आमीन। आमीन। सब तशरीफ़ रखें और अब आपकी ज़ोरदार तालियों में खुदा के ममसूख, खुदा के बंदा पास्टर उबैद रऊफ़ को वेलकम करेंगे। ज़ोरदार तालियों में खुदा के बंदे को वेलकम करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बड़े खूबसूरत लग रहे हैं आज सब आप। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। भाई फयाज ने बड़े नारे लगाए हैं आज, और उतनी ऊंची तो मैं नहीं बोल सकता जितने भाई फयाज ने हालेलुया के नारे लगाए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद की हजूरी यहाँ मौजूद है, और आज मैं महसूस कर रहा था कि खुदा की हजूरी कसरत से आपके ऊपर ठहरी हुई है। हालेलुया। और आज खुदा का रूह आपको बड़ी बरकत देने वाला है। हालेलुया। आज आप ईमान से भर जाएंगे, और आज खुदा के कलाम के वसीले से बंधन टूटने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग ईमान रखते हैं कि बंधन टूटेंगे? हालेलुया। आए यीशु के लिए पुरज़ोर तालियां बजाएं, अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के लिए पुरज़ोर तालियां बजाइए। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। मेरे अजीजों, ये खूबसूरत दिन खुदावंद ने हमें बख्शा है ताकि हम उसकी परस्तिश में, उसकी हजूरी में आ सकें। पूरा हफ्ता हम मसरूफ़ रहे अपने कामों में, अपनी जॉब्स में, लेकिन आज का दिन खुदा ने हमें बख्शा कि हम खुदावंद की हमद और उसकी परस्तिश और उसकी इबादत कर सकें। मेरे अजीज़ों, कुछ लम्हे दें ताकि आप बगौर खुदा के कलाम को सुन सकें। बच्चों को भी कंट्रोल करें और ख़ुद भी अपना सारी तवज्जो जो है कलाम की तरफ रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ़ हो पिछले हफ्ते के लिए। यकीनन पिछला हफ्ता बहुत खूबसूरत गुज़रा होगा आप सबका, और यकीनन आपके दिल में गवाहियाँ होंगी। और जब भी हमारे दिल में गवाही होती है, अगर हम उस गवाही को छुपा देते हैं तो वो गवाही गवाही नहीं रहती। असल में अब देखें, गवाही का मतलब क्या है कि मैं किसी ताल्लुक़ से किसी के सामने किसी शख्सियत के बारे में बताऊं कि उस शख्सियत ने मेरे साथ क्या किया है। और अगर खुदा ने आपकी ज़िंदगी में दुआ के वसीले से, कलीसिया में आने के वसीले से कोई भी आपको खुदा ने बरकत दी है, आपके काम अच्छे हुए हैं, खुदा ने आपको मौत से बचाया, हादसे से बचाया, बीमारी से बचाया, मुसीबत से बचाया, तो आप यकीनन आप खुदा के लिए, गवाही के लिए खड़े हुआ करें। जब आपको कहा जाता है आपके पास कोई गवाही है, तो मेरे ख्याल में चर्च के अंदर ऑलमोस्ट सबके हाथ में हाथ खड़े होने चाहिए कि मेरे पास एक गवाही है। ठीक है। जब आप यीशु के लिए गवाही देना पसंद करते हैं, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि वो बर्रे के खून और अपनी गवाही के बायस जो है वो बच जाते हैं। तो हम अपनी गवाही के बायस बचते हैं, और गवाही यह है कि यीशु हमारे अंदर मौजूद है। तो जब भी आपको कहा जाता है गवाही के लिए, तो आप कोशिश किया करें कि अपने हाथ खड़े करें और शर्माया ना करें। मेरा ईमान है कि यकीनन खुदा
आपको बरकतों से भरता है और भरता रहेगा। और चर्च में आने के बायस जब हम दुआ करते हैं आपके लिए, तो आपके दिलों को खुदा तारीकी के अंदर से निकाल कर रोशनी में लेकर आता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि खुदा आपको नजात देता है, खुशखबरी देता है और आपको शिफा बख्शता है। और जो भी कोई काम होता है आप ज़रूर गवाही के लिए खड़े हुआ करें। आए खुदा के कलाम की तरफ अपना ध्यान देते हैं। मत्ती की इंजील निकालिए और उसका 17वां बाब और उसकी 14वीं आयत से खुदा के कलाम को हम पढ़ेंगे। खुदा की बंदी बहन सुंबल यहाँ मौजूद हैं और मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो इस हवाले को पढ़ने में हमारी रहनुमाई करें। और जब वो भीड़ के पास पहुँचे तो एक आदमी उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर कहने लगा, ऐ खुदावन मेरे बेटे पर रहम कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है, इसलिए कि अक्सर आग और पानी में गिर पड़ता है। और मैं उसको तेरे शागिर्दों के पास लाया था, मगर वो उसे अच्छा ना कर सके। यसू ने जवाब में कहा, ऐ बेएतकादो और कजरो नस्ल, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा? कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूँगा? कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूँगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। यसू ने उसे झिड़का और बदरूह उससे निकल गई और वो लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब शागिर्दों ने यसू के पास आकर खलवत में कहा, हम इसको क्यों ना निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने ईमान की कमी के सबब से, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सिरक कर वहाँ चला जा और वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह कुदरत से भरे हुए मोजज़ात करते थे। यूहन्ना ऐसे 7 मोजज़ात को अपनी किताब के अंदर मौजूद लिखता है। खुदावंद यीशु मसीह कुदरत के ऊपर भी इख्तियार रखते थे। खुदावंद यीशु मसीह पानियों पर इख्तियार रखते थे। खुदावंद यीशु मसीह मौत के ऊपर इख्तियार रखते थे। उन्होंने लाजर जो 4 दिन का मुर्दा था उसको जिंदा कर दिया। खुदावंद यीशु मसीह पानियों पर चलते थे और शागिर्द हैरान हो जाते थे कि ये कौन है जो पानियों और तूफानों को भी थमा देता है। खुदावंद यीशु मसीह ये इख्तियार रखते थे कि जो चीज मौजूद नहीं है उसको भी मौजूद कर लेते थे। जब आंखें नहीं थी और वो अंधा जब यीशु के पास आता है तो खुदावंद यीशु मसीह थूक से, अपनी थूक से वो मिट्टी को सानते हैं और वो मिट्टी गीली करके उसके आंखों के अंदर लगा देते हैं और उसे कहते हैं जा शलोक के हौज में जाकर धो ले, और वो आंखें बन जाती हैं। ये है तख्लीकी काम जो यीशु कर रहा है। मेरा और आपका मुनज्जी यीशु मसीह एक ऐसी हस्ती थी जो आज भी मोजज़ात करता है, कल भी मोजज़ात करता था और अब तक मोजज़ात करता रहेगा। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बयान करता है कि एक ऐसा शख्स था जिसे ऐसी बीमारी थी जो आज भी आप देखते हैं ला इलाज बीमारी है, और ऐसी बीमारी जिसका इलाज बहुत ही मुश्किल है, मिर्गी का मर्ज। और वो शागिर्दों के पास लेकर आते हैं कि ये शख्स जो है ये मेरा बेटा है, इसको मिर्गी आती है, इसको शिफा दो। और शागिर्द उस पर जोर लगाते रहते हैं, जोर लगाते रहते हैं, जोर लगाते रहते हैं। क्या होता है? वो हार जाते हैं, मिर्गी की स्पिरिट के ऊपर गालिब नहीं आ पाते। खुदा यीशु मसीह उनको झिड़क कर कहते हैं, आए कजरो कौम,
आए बेएतकाद और कजरो नस्ल, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे अजीजों, बेएतकाद होना एक इंतहाई बुरी हालत है। खुदावंद यीशु मसीह ने ईमान की 3 हालतों का जिक्र किया। खुदावंद ने कहा कि एक ईमान वो है जो बहुत बड़ा है, एक ईमान वो है जो कम है, और एक ईमान वो है जो नहीं है। कम एतकाद भी मोजज़ात को तख्लीक नहीं करता। बेएतकाद होना तो बहुत ही मुमकिन ही नहीं कि हम मोजज़ा पा सकें। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह एक बड़ी खूबसूरत बात उनको कहते हैं। शागिर्द पूछते हैं, यीशु के पास आकर खलवत में खुदावंद से कहते हैं, आए खुदावंद, हम इसको क्यों शिफा ना दे सके, इस स्पिरिट को क्यों ना निकाल सके। कई दफ़ा हमारी बीमारियां, हमारी कमज़ोरियां, हमारी मुश्किलात, हमारी मुसीबतें हल नहीं होती। कई दफ़ा हम बेइंतहा जोर लगा लेते हैं, लेकिन वक्त पर हासिल नहीं कर पाते। खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा में यीशु मसीह के अल्फाज देखिए। उसने उनसे कहा, आए अपने ईमान की कमी के सबब से बड़ा खूबसूरत हवाला मुझे ये लगा आज सुबह जब मैं मैसेज तैयार कर रहा था। नंबर 1, सच्चा ईमान एक मौसर ईमान है जो नताइज पैदा करता है, जो नताइज पैदा करता है। बोलें, जो नताइज पैदा करता है, जो नताइज पैदा करता है। अगर आप दुआ करते हैं और उसका कोई रिजल्ट नहीं है तो कोई ईमान नहीं है। अगर आप दुआ करते हैं तो कोई नतीजा नहीं निकाल पाते, कोई ईमान नहीं है। अगर आप ईमान रखते हैं तो कोई हासिल नहीं कर पाते, तो कोई ईमान नहीं है। नंबर 1 याद रखें, सच्चा ईमान, कामिल ईमान और खुदा परस्ती का ईमान जो है वो नतीजों को पैदा करता है, पहाड़ों को हटा देता है। हालेलुया, पहाड़ों को हटा देता है। खुदावंद ने क्या कहा? अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा। अब राई का दाना आपको पता कितना होता है? अन्ना को एडा को होता है जी, वो पीछे दसेंगे भैन नजर आ रहा है सारे। अन्ना को कर लिए, अन्ना को होर छोटा कर लिए, ऐस तो भी छोटा कर। ए मेरा पोटा लग गया नाल। इसका मतलब यह है कि राई का दाना इतना छोटा है कि हमारी आंख भी उसको बड़ी मुश्किल से देख पाती है। इतना छोटा, थोड़ा ईमान, छोटा ईमान। इसका मतलब यह है कि यह छोटी चीज है पर डायनामिक है, छोटी चीज है पर बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। कभी आपने डायनामाइट्स देखे हैं जो पहाड़ों को तोड़ने के लिए काम आते हैं? वो अक्सर पहाड़ों के अंदर लगाकर दूर चले जाते हैं। इतना सा डायनामाइट छोटा सा पहाड़ों के अंदर लगाते हैं सुराख करके, और एक ही डायनामाइट जो है वो पूरे पहाड़ को तबाह कर सकता है। ऐसे ऐसे डायनामाइट्स भी हैं जो पूरे पूरे पहाड़ों को तबाह कर सकते हैं।
मेरे अजीजों, ईमान जो है उसके अंदर अगर कुव्वत नहीं है, नतीजा नहीं है, तो फिर वो अच्छा और सच्चा ईमान नहीं है। खुदा का कलाम कहता है, अगर तुम में राई के दाने के बराबर ईमान हो तो क्या कर लोगे जी? क्या कर लोगे? क्या कर लेंगे जी? क्या करेंगे? पीछे बताएं, ऊंची तरफ बोले। अगर आपके अंदर राई के दाने के बराबर ईमान हो तो क्या कर सकते हैं आप? पहाड़ों को, ए पहाड़ केड़े केड़े ने जी? वड्डे वड्डे पहाड़ ने, आंटी कह रहे ने वड्डे वड्डे पहाड़ ने। पहाड़ बीमारियों के पहाड़ हैं, कमजोरियों के पहाड़ हैं, मुश्किलात के पहाड़ हैं, बेरोजगारी के पहाड़ हैं, नाकामी के पहाड़ हैं, खौफ और दहशत के पहाड़ हैं, मायूसी के पहाड़ हैं। मेरे अजीजों, हम इन पहाड़ों के पीछे खड़े हुए हम क्या तसव्वुर कर सकते हैं? हम पहाड़ों को हटाने के लिए हर रोज मेहनत करते हैं, ईमान से खाली। जब आप ईमान से खाली मेहनत करते हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि आप हवा में तीर मार रहे हैं। ऐसे ही आपको कुछ पता नहीं है कि कहां जा रहा है। खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कहोगे कि यहां से सिरक कर वहां चला जा, वहां चला जाएगा। और कोई बात बोलें, कोई बात नामुमकिन ना होगी। क्या गुर्दे नहीं डाल सकते हैं? बताएं जी, नहीं डाल सकते हैं? अच्छा तो लिखे नामुमकिन नहीं होगी। डाल सकते हैं? हो सकता है। क्या दिमाग नया हो सकता है? हो सकता है। क्या दिल नया हो सकता है? हो सकता है। क्या मैदे में तकलीफें खत्म हो सकती है? हो सकती है। क्या कमजोरियां दूर हो सकती हैं? हो सकती है। अच्छी जॉब मिल सकती है? मिल सकती है। मायूसी खत्म हो सकती है? हो सकती है। दुनिया की कोई ऐसी मुसीबत नहीं जो मुमकिन ना हो। दुनिया की कोई ऐसी पावर नहीं जो यीशु के आगे खड़ी ना रह सके। मेरे अजीजों, यीशु के आगे हर घुटना झुकता है, ख्वाह आसमानियों का है, ख्वाह जमीनियों का है। कोई बात, यीशु सच्चे ईमान की नोयत पर मुसलसल बात करता है। मुसलसल वो ऐसे ईमान की बात करता है जो नताइज को पैदा करता है, जो पहाड़ों को हटा देता है, जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। मेरे अजीजों, आए नामुमकिन को मुमकिन बनाना सीखें। कौन कौन ये चाहता है कि हम नामुमकिन को मुमकिन बनाना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जरा भाई भाई को हिलाए, एक दूसरे को हिलाए, एक दूजे को हिलाओ। देखो, हिलाओ उन्होंने, एक दूजे को हिलाओ। जरा सौंदा है उनको उठ आए, सोने वाले जाग। एक दूजे को हिलाओ, हालेलुया बोले, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, ध्यान दें कलाम की तरफ। पहाड़ों को हटाने के ईमान के ऊपर बात हो रही है, और आज हम हर रोज इस बात का तजर्बा करते हैं कि हर रोज पहाड़ हमारे सामने है। हर रोज मुश्किलात आती हैं। हर रोज हम पैसे की कमी को महसूस करते हैं, बीमारी को महसूस करते हैं, कमजोरियों को महसूस करते हैं, तारीकी को महसूस करते हैं,
बदकारी को, नापाकी को, ज़नाकारी को वो हमारे सामने आजमाइश बनकर आती हैं। लेकिन मेरे अजीजों, कलाम कहता है वो ऐसे ईमान की बात करता है जो पहाड़ों को हटाने और मौजज़े करके, शिफा देकर और खुदा के लिए बड़ी बड़ी बातों को पूरा कर सकता है। मेरे अजीजों, खुदा के लिए बड़ी बड़ी बातों को पूरा कर सकता है। और इसी किस्म का ईमान ऐसा ईमान है जो नताइज पैदा करता है। नंबर 1 याद रखें, सच्चा ईमान ऐसा ईमान है जो नताइज पैदा करता है। आपका चर्च में आना, दुआ करना, परस्तिश करना, रोजा रखना और इसी तरह खुदा की हजूरी में आना, दुआ करना, कलाम को पढ़ना, रफाकत करना बिल्कुल बेकार है अगर उसका कोई नतीजा नहीं है। नतीजा नहीं है। हम बचपन में एक कहानी सुना करते थे और कहानी कुछ इस तरह है कि एक शख्स ने तोते पाले थे और वो तोतों से बड़ा प्यार करता था। आज हमारे मोहल्ले में भी बहुत सारे लोग बकरियां पालते हैं, कोई कुत्ते पालता है, कोई बकरियां पालता है। तो ऐसे ही एक शख्स था जो तोतों का बड़ा ख्वाहिश रखता था। उसने काफ़ी सारे तोते पाले हुए थे, तो सारे ही तोते बड़े चंगे सन, एंड सोने सोने कपड़े पाए होंगे सन तोतिया ने। और वो जब तोतों को सिखाता है तो वो तोतों को सिखाता है एक नगमा। वो कहता है, बागे नहीं जाना, माली ने फंदा लाया है। मर जाएगा, बागे नहीं जाना, माली ने फंदा लाया है। फड़या जाएगा थे मर जाएगा। और जब वो सुबह उठता तो तोते सब ये गीत गाते थे, बागे नहीं जाना, माली ने फंदा लाया है, फड़या जाएगा ते मर जाएगा। सुबह सुबह वो गीत गाते थे, बागे नहीं जाना, क्योंकि पास ही बाग था। तो उन्होंने ऐसी कि किते खुदा ना खास्ता किसी वक्त पिंजरा खुला रह गया तो शायद ना दे दिमाग च बह जाए कि भी बागे नहीं जाना, माली ने फंदा लाया है, फड़या जावांगा ते मर जावांगा। ते तोते हर रोज ही गाते ने कि सोना खूबसूरत आवाज़ा है जनाब, प्यारियां। एक दिन माली जा रहा घरों बाहर, अचानक उहदे ज़हन चो पिंजरे नूं कुंडी लानी भुल जाता है। और जब वो भूल जाता है तो परिंदे जो हैं, खूबसूरत तोते, गीत वही गा रहे ने, बागे नहीं जाना, माली ने फंदा लाया है, फड़या जाएगा ते मर जाएगा। पिंजरे से बाहर आ जाते हैं, बड़े खुश, वाह जी वाह, जो माली भुल गया है, कुंडी लाना भुल गया। सब बाहर पिंजरे से सब उड़ना शुरू हो जाते हैं और गीत क्या गा रहे हैं, बागे नहीं जाना, माली ने फंदा लाया है, फड़या जावांगा थे मर जावांगा। ते जा किथे रहने, बाग सारे खुश, बागे नहीं जाना। ते बाग च जाके फड़े भी जाते ने, मर भी जाते ने। ते गीत वही गा रहे होंगे ने एंड तक ही, बागे नहीं जा। मेरे अज़ीज़ो, जब आप तोते बन जाएंगे तो फिर खुदा इससे खुश नहीं होगा। मेरे अज़ीज़ो, सच्चा ईमान जो है वो मौसर ईमान है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋਤੇ बन जाते हो तो फिर अकल ख़त्म हो जाती है, फिर खुदा किते हो रहे, आप आदतन वो काम कर रहे हैं। आदत को छोड़ दें, खुदा से मोहब्बत करना शुरू करें। एक मौसर ईमान क्या करता है, सच्चा ईमान क्या है,
वो नताइज को पैदा करता है, वो नताइज को पैदा करता है। अगर आप रोज़ा रखते हैं, नतीजे के जो है वो उसको एक्सपेक्ट करें, नतीजे के मुंतजर रहें। आज कल हर रोज खुदावंद से के खुदावंद मैं रोज़ा रख रहा हूँ, अभी तक नतीजा क्यों नहीं निकला? मैं दुआ कर रहा हूँ, अभी तक नतीजा क्यों नहीं निकला? मैं परस्तिश करता हूँ, मैं चर्च आ रहा हूँ, खुदावंद अभी तक नतीजा क्यों नहीं निकला? मेरे अजीजों, नताइज पहाड़ों को हटाने का तजर्बा करना शुरू करें। आज कितने कितने लोगों के सामने पहाड़ हैं, मैं तो कहना सारे देखे होंगे, मेरे अगे भी बड़े पहाड़ जे, मैं हर रोज़ ही पहाड़ों को टांदा रहना। हाथ चुको, हाँ किते किते अगे पहाड़ है, लो जी सारे दे अगे पहाड़। तो इसका मतलब असीं सारे इक्को ही कश्ती के सवार हैं, क्यों जी? इक्को ही जगह जा रहे हैं, तो फिर रल के फिर यीशु का नारा लाइए, हालेलुया, ते पहाड़ों को चुक के सुटिए यीशु के नाम ते। और उसका तरीका क्या है? नंबर 1, अपने ईमान को मुअस्सर करें। आज से कहें खुदावन मैं तोता नहीं, मैंने हर रोज़ दुआ करनी और नतीजे को देखना है। मुझे नतीजा चाहिए, मुझे नताइज चाहिए, मुझे अपनी दुआ का नतीजा चाहिए, मुझे इस पहाड़ को हटा देना है। खुदावन आज मेरी मदद कर। नंबर 2, सच्चा ईमान सिर्फ खुदा पर ईमान रखना होता है मेरे अजीजों। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जादूगरों, पीरों, फ़कीरों और अबलीसी नापाक कुव्वतों पर ईमान रखना शुरू करें। मरकज़ की इंजील निकालिए, उसका 11वां बाब और उसकी 22वीं आयत में क्या लिखा है? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो। खुदा पर ईमान रखो, यानी खुदा पर ईमान रख कर ही आप पहाड़ों को उखड़ा हुआ देख सकते हैं। पढ़े, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे, और अपने दिल में शक ना करे। यह जी मनहूस चीज़ है ना, यह शक है, यह शक बड़ी मनहूस चीज़ का ना है। कई लोग तो आपके दिल में शक डाल देते हैं। ये वाकई इंज होंदा है? चंगे भले दुआ करते करते तुसी घबरा जाते हो, पता नहीं होंदा है कि नहीं, हो भी सकता है कि नहीं। डॉक्टर तो कहते हैं जी इसका इलाज ही नहीं। अच्छा, तो ये तो मुश्किल है, नामुमकिन भी हो सकता है, लेकिन अब खुदावंद ये कह रहे हैं कि अगर शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया, पुरजोर तालियां बजाइए यीशु के लिए। अच्छा, तालियां तो बड़े अच्छे नताइज है जी। तालियां का एक नतीजा है कि बंदा सौंदा नहीं, ठीक है। हुण मैं देखांगा जो पहले ताली मारेगा सारे पिछे उन्हें मारनी। हालेलुया। दूसरी बात, ताली इब्लीस के मुंह पे तमाचा है। चल लांती भाग यीशु के नाम से। लो भी तालियां, हालेलुया। चल, जो ही आता है नींद आती यीशु के नाम से, चल इब्लीस तू भाग। दिल में शक ना करें बल्कि यकीन करें, जो कहता है हो जाएगा, इसलिए वही उसके लिए वही होगा। मेरे अजीजों, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो तो तुमको मिल गया और तुमको मिल जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसका मतलब यह है कि पहाड़ों को हटाना मुश्किल नहीं है। खुदा ही को हमारे ईमान का मरकज़ होना चाहिए ताकि ये मौसर साबित हो। मेरे अजीजों, ईमान की मिकदार का मसला नहीं है। आप थोड़े ईमान से भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन ईमान ना होना ये बहुत बुरी हालत है। देखें, पहाड़ों को हटाना हमारे लिए तो पहाड़ बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसके लिए ईमान कितना कुछ चाहिए, कितना को ईमान चाहिए उसके लिए? अन्ना वड़ा ईमान, वड़ा ईमान। क्यों बहन सना ते राई का दाना और लैके ही पहले करो, देखिए ईमान कितना कोई मेरा। अच्छा, आप ईमान को कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि मेरा ईमान कितना है? जिस तरह कई दफ़ा BP हाई हो जाता है, फ़ौरन BP ऑपरेटर्स लगा लेने कि मेरा BP कितना को है।
तो ईमान को आप कैसे टेस्ट कर सकते? ईमान को टेस्ट करने का बड़ा ज़बरदस्त तरीका यह है कि जब आप आजमाइशों में होते हैं तब भी आप यीशु का नाम ले रहे हैं, और खुदा हमारे ईमान की आजमाइश करता है। जब हम दुखों में होते हैं, बीमारियों में होते हैं, कमज़ोरियों में होते हैं, बुरी हालत में होते हैं, तब भी हम खुदावंद का नाम लें, ये है हमारा ईमान। तब भी हम चर्च की तरफ आए, जब भी हम खुदा के घर में आए, दुआ करें, परस्तिश करें, खुदावंद के पास आए। मेरे अजीजों, राई का बीज बहुत छोटा है, लेकिन खुदा अपने फजल से काम कर रहा है। खुदा अपनी मोहब्बत का इजहार आपके ऊपर करता है, खुदा अपने जलाल का इजहार आपके लिए करता है, और वो अपने नाम की गैरत खाता है। जब आप उसका नाम लेते हैं तो आसमान की सारी कुव्वतें एकदम से आपके लिए खड़ी हो जाती हैं। खुदा के फरिश्ते, खुदा बाप, खुदा पाखरू, खुदा बेटा यीशु मसीह, खुदा के सारे फरिश्ते और खुदा के सारे ईमानदार आपके साथ खड़े हुए आपके पहाड़ों को हटाने में आपकी मददगार होते हैं। मेरे अजीजों, क्या है? खुदा के फजल से मसीह के पैरोकार पहले ही कम से कम इतना ईमान तो रखते हैं जिससे वो रूहानी निजात हासिल कर सकते हैं। मेरे अजीजों, जब आप यीशु को अपना आप देते हैं तो आप ये ईमान रखते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है। मेरे अजीजों, खुदा पर ईमान रखें, खुदा पर ईमान। नंबर 3, सच्चा ईमान मसीहों के दिलों में खुदा का काम करता है। सच्चा ईमान, मरकस उसका 9वां बाब निकाले, उसके 24वीं आयत में यीशु ने उससे कहा, क्या अगर तू कर सकता है? जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। जो एतकाद रखता है, जो ईमान रखता है, उसके लिए सब कुछ हो सकता है। ओ माय गॉड, हालेलुया। अगर आप एतकाद रखते हैं और पहाड़ों को हटा नहीं सकते, तो फिर इसका मतलब यह है कि आपका ईमान राई के दाने से भी कम है। राई का दाना भी उससे भी कम है। आगे लिखा है, उस लड़के के फिलफोर चलाकर कहा, मैं एतकाद रखता हूं, तू मेरी बेएतकादी का इलाज कर। मेरे अजीजों, कई दफ़ा हमें खुदा को ये कहना पड़ता है कि हमारी बेएतकादी का इलाज करे। खुदावन से कहे, खुदावन तू मेरी बेएतकादी का इलाज कर दे, और खुदा आपकी बेएतकादी का इलाज करता है। मेरे अजीजों, सच्चा ईमान जो है वो मसीहों के दिलों में खुदा का काम करता है, बहाली का काम करता है, नजात का काम करता है, शिफा का काम करता है, खुदा के जलाल का काम करता है। आपके अंदर से बेरोज़गारी ख़त्म होना शुरू होती है, मसाइल ख़त्म हो जाते हैं, कुव्वत आना शुरू होती है, जलाल आना शुरू होता है, और खुदा की हजूरी आपके अंदर आना शुरू हो जाती है। मेरे अजीजों, इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए? दुनिया में अपने तर्ज़े अमल को तब्दील करें, अपनी शख्सियत को बदल दें। पहले आप दोस्तों में बैठते थे, गप्पे मारते थे, फजूल बातें, कभी सियासत दी, कभी कार दी, कभी बंदे दी, कभी किसी की बुराई, कभी किसी की बुराई, कभी किसी की बुराई। ये तर्ज़ अमल छोड़ दें, अपनी जिंदगी का तर्ज़ अमल तब्दील कर दें। नंबर 1 ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जब आपके मुंह में मायूसी के अल्फाज होंगे, बेएतकादी के अल्फाज होंगे, नापाकी के अल्फाज होंगे, शर्मिंदगी के अल्फाज होंगे, झूठ के अल्फाज होंगे, मकर के अल्फाज होंगे, तो फिर इन तमाम चीज़ों से आपका ईमान साबित नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि आप खुदा पर ईमान नहीं रखते, यीशु पर ईमान नहीं रखते।
अपने अंदर खुदा पर ईमान को पैदा करना सीखे मेरे अजीज़ों। खुदा का कलाम बयान करता है कि बेएतकाद के लिए कुछ भी मुमकिन नहीं है, लेकिन यीशु ने कहा अगर तू कर सकता है, जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। पहाड़ भी हट सकते हैं, मुसीबतें भी जा सकती हैं, तकलीफ़ें भी जा सकती हैं। नंबर 4, चूँकि सच्चा ईमान मसीह के वसीले से खुदा की एक नेमत है, इसलिए ये बहुत अहम है कि मसीह के करीब हो जाए, करीब हो जाए, करीब जाए, यीशु के पास चले जाए। आप में से कितने लोग दुआ करते हैं? मैं वो वाली दुआ की बात नहीं कर रहा जो हम आए हमारे बाप तू जो आसमान पर पढ़ते हैं, वो वाली दुआ नहीं। मैं एक ऐसी दुआ की बात कर रहा हूं जिसके अंदर ईमान नजर आए, ईमान। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे लोग हमारी कलीसिया में ये हैं जो ईमान का तजर्बा नहीं करते। देखें, आपके अंदर समझ लें कि एक आपके अंदर एक ऐसा बम है जिसको आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं दुश्मन के खिलाफ। आप एक ऐसी हस्ती हैं जो दुश्मन के लिए इंतहाई खतरनाक है, लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं करते। आए आज से अपना तर्ज अमल ज़िंदगी तब्दील करें। अपने मुंह में तरक्की के, कामयाबी के अल्फाजों को डालना शुरू करें। आप अपनी ज़िंदगी का तजज़िया करें, मुआयना करें और अपनी ज़िंदगी को देखें कि क्या मेरे अंदर जो ईमान है क्या वो काम कर रहा है। क्या मेरे अंदर का ईमान मेरी ज़िंदगी में काम करता है, मेरे घराने में काम करता है। क्या बीमार शिफा पाते हैं? क्या मैं खुदा के करीब जाता हूँ? क्या मैं यीशु के करीब जाता हूँ? ज़रूरी चीज़ यह है कि यीशु के करीब हो जाएं और उसके कलाम से मज़ीद सीखना शुरू करें, हर रोज़, एवरी डे। जैसा कि हम करते हैं उससे हमारी वफादारी और उस पर हमारा भरोसा गहरा होता जाता है। खुदा के कलाम के एक हवाला पढ़े, रोमियो 10वां बाब उसकी 17 आयत है। बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। अगर आप ईमान को बढ़ाना चाहते हैं तो यीशु के पास आ जाएं, कलाम को पढ़ें, कलाम से सीखें, हर रोज़ कलाम का तजर्बा करें, हर रोज़ गीत सुना करें, हर रोज़ बाइबल को सुना करें, हर रोज़ कलाम को सुना करें, हर रोज़ कलाम को पढ़ा करें, हर रोज़ कलाम से तरक्की पाया करें। आपका ईमान बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका ईमान तरक्की पाना शुरू हो जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, सच्चा ईमान मसीहों के दिलों में खुदा का काम करता है और चूँकि सच्चा ईमान मसीह के वसीले से खुदा की एक नेमत है तो इसलिए हमें खुदावंद यीशु मसीह के पास आने की ज़रूरत है। मेरे अज़ीज़ों, यीशु के पास आ जाएं और ईमान के बानी और कामिल करने वाले खुदावंद यीशु मसीह के साथ अपने गहरे ताल्लुकात का इजहार करें, गहरा ताल्लुक़ बनाएं यीशु के साथ, अपना ईमान को बढ़ाएं और खुदावंद काम करना शुरू करेगा। नंबर 5 और लास्ट, सच्चा ईमान खुदा के इख्तियार में है और खुदा का इख्तियार आपको बख्शता है। सच्चा ईमान आपके अंदर एक ऐसा इख्तियार दे देता है जिससे आप पहाड़ों को यीशु के नाम से हटा सकते हैं, जिससे आप अबलीस को और उसकी सारी लानती कुव्वतों को यीशु के नाम से ललकारते हैं और वो शर्मिंदा हो जाती हैं। यीशु के नाम से आप डांटते हैं बीमारियों को, अबलीसी कुव्वतों को, तो वो शर्मिंदा हो जाती हैं। मेरे अज़ीज़ों, सच्चा ईमान खुदा का इख्तियार बख्शता है, आपके अंदर इख्तियार आना शुरू होता है। तो मेरे अज़ीज़ों, क्या करना है? वो अपनी मोहब्बत, हिकमत, फजल और मकासद की बुनियाद पर हमें ईमान देता है। हमें हमारे अंदर ईमान आना शुरू हो जाता है और हम बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मेरे अज़ीज़ों,
आए खुदा से पाना शुरू करें, खुदा के कलाम में पढ़ना शुरू करें। अगर आपके अंदर ईमान की कमी है तो खुदा का कलाम बयान करता है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। अगर आपका ईमान मुअस्सर नहीं है और कोई नताइज बर्पा नहीं करता तो खुदावंद से कहें, खुदावंद मेरे ईमान का इलाज कर, मेरी बेएतकादी का इलाज कर। खुदावंद आपको ईमान को बढ़ाना शुरू करेगा। और जब आपके पास राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो आप पहाड़ों को हटा देंगे। हालेलुया। आप इब्लीस को शर्मिंदा करेंगे, आप बीमारियों को हटा सकते हैं, गुर्दों के मरीज़ ठीक हो सकते हैं, मैदे के मरीज़ ठीक हो सकते हैं और दिमागी मरीज़ ठीक हो सकते हैं, पट्ठों के अमराज जा सकते हैं, दिल के मरीज़ ठीक हो सकते हैं, परेशानियां जा सकती हैं, मायूसियां ख़त्म हो सकती हैं, डिप्रेशन, खौफ और दहशत की फ़ज़ा ख़त्म हो सकती है।